बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ कीमा करेले की रेसिपी शेयर करूंगी। ये जो रेसिपी है बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। इसमें मैं जो करेले हैं वो फ्राई किए बगैर डालूंगी। तो इधर मैंने ऑयल ले लिया है आधा कप। इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही ये गर्म होता है तो मैं इसमें डालूंगी मसाले। खड़े मसाले डाल रही हूँ, ज़ीरा, काली मिर्च, इलायची और दालचीनी और लौंग वगैरह। ये सारा मिक्स मैंने डाल दिया है, तकरीबन 1 चम्मच भर के। ये मैं डाल के तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, 1 आधे मिनट के लिए। अब प्याज लिए हैं मैंने, ये प्याज डाल दिए हैं इसमें। प्याज मैंने इसमें 3 नॉर्मल साइज़ के डाले हैं। तो इसको अब फ्राई करेंगे थोड़ा सा, और साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, थोड़ा सा कलर जो है ब्राउन हो जाएगा प्याज वगैरह का। तो फिर इसमें हमने शामिल कर देना है कीमा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। प्याज काफ़ी हद तक ब्राउन हो चुका है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना इसको। तो बस अभी हमने इसमें कीमा डाल देना है। कीमा डाल के इसको फ्राई करना है, और फ्राई इतना करना है कि इसका जो पानी है कीमे का वो खुश्क हो जाए। मतलब जब कीमा पानी छोड़ेगा वो खुश्क हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। तब तक हमने इसको फ्राई करना है। कीमा फ्राई हो चुका है तो अब मैंने इसमें डाला है नमक 1/2 चम्मच, सुरख मिर्च 1/2 चम्मच और 1 चम्मच हल्दी का। जो ये स्पाइसेस हैं, नमक मिर्च, ये आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। नमक वैसे ज़रा कम ही डालिएगा क्योंकि करेले काट के तो उन पे नमक लगा के रखा होता है, तो इसलिए नमक करेलों में काफ़ी होता है, इसलिए कीमे में नमक ज़रा कम ही डालिएगा। अगर ज़रूरत हो तो फिर एंड में चेक करके और डाला जा सकता है। नमक मिर्च इधर मैंने डाल के तो इसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया है, और अब इसमें डालूँगी पानी का 1 गिलास, ताकि जो कीमा है वो गल जाए। कीमा क्योंकि थोड़ा मोटा है, हाथ का कुटा हुआ कीमा है, तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। बारीक कीमा तो बहुत जल्द गल जाता है, तो इसमें भी जल्दी गल जाना है, लेकिन इसके लिए फिर भी थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करने की ज़रूरत है। तो 1 गिलास पानी इसमें काफ़ी होगा। पानी डाल दिया है और अब मैंने इसको कर देना है कवर, ताकि कीमा गल जाए बहुत अच्छे तरीके से। 10-15 मिनट ही लगेंगे तकरीबन इसे। तो ये देखें 15 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो पानी जो था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया है वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। ढक्कन हटा के थोड़ी तेज़ आंच पे इसको हमने भून लेना है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ टमाटर। मैंने 3 टमाटर लिए हैं, इनको काट के तो डाल दिया है। अब ली है मैंने इधर सब्ज़ मिर्चें, ये मैं 2 डाल रही हूँ, इनको भी कट करके दरमियान से तो डाल दिया है। अब मैंने करेले लिए हैं, करेले शामिल कर दिए हैं। करेले मैंने फ्राई नहीं किया, इनको बस नमक लगा के रख दिया था काट के। 2-3 घंटे के लिए पानी निकल गया, फिर इनको वॉश कर लिया था अच्छे तरीके से। वॉश करने के बाद इनका जो पानी है वो निचोड़ लिया था किसी भी कपड़े में डाल के करेलों को। तो पानी दबा दबा के आराम से निकल जाता है, लेकिन आपने पानी बिल्कुल इसका दबा दबा के निकाल देना है। पानी नहीं इनमें बिल्कुल भी होना चाहिए, अगर पानी होगा तो फिर कड़वे बनेंगे। तो बिल्कुल पानी निकाल दिया है। निकालने के बाद अब इसे कीमे में शामिल कर दिया है, और फिर इसको फ्राई करना है। फ्राई करके तो मतलब कि थोड़ा 2-4 मिनट चम्मच चलाना है, और उसके बाद इसको कवर कर देना है, ताकि ये दम में भाप में आके करेले गल जाएँ अच्छे तरीके से। क्योंकि ये फ्राई नहीं हुए तो ये गले भी नहीं हैं, तो मतलब इनको गलने में 10-15 मिनट लगेंगे। कवर करने से पहले 1/2 कप दही इसमें शामिल करना है। दही डाल के तो फिर हमने इसको दम पे लगा देना है, ताकि भाप में करेले गल जाएँ। ढक्कन हटा दिया है मैंने। ये देखें करेले जो है उनका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। इनको फ्राई कर लिया है, और मतलब कीमे के साथ ही फ्राई किया, अलहदा से फ्राई नहीं किया। तो अच्छे तरीके से ये सालन जो है वो भुन चुका है कि इसने छोड़ दिया है। मैंने इसमें जो ऑयल या घी जो भी आप शामिल करना चाहें, तो मैंने वो बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया था, बहुत ऑयली नहीं किया था। अगर आपको पसंद है ऑयल तो और ज़्यादा मज़ीद डाल सकते हैं। अब एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया है, उसके स्लाइसिस कर लिए हैं, तो ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। एंड में, बिल्कुल एंड में ये करना है, जब आपको लगे कि कीमा करेले बिल्कुल रेडी हैं, सालन बिल्कुल बन चुका है, तो आपने इनको ऐड करना है।
और एंड में थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ और थोड़ा सा सूखा धनिया ये डाल के तो बस जो चूल्हा है वो हमने बंद कर देना है। और ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। इसकी फ़ाइनल लुक देखें, बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर बनाइएगा। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।